बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आतिफ आरिफ ऑफिशियल। नाज़रीन आज हम बात करेंगे हलीमा खान का इमरान खान के हवाले से खदशात, इमरान खान को मुर्सी की तर्ज पर ट्रीट करने का अंदेशा है और 27 सितंबर फैसला कुन एहतजाज जो है वो उस पर क्या और मुज़ाकरात को ख़त्म करने का इंदिया दिया है, वो किसने दिया है। और इसके अलावा पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के मुआहदे पर ईरान का भी रद्द अमल आ चुका है, उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले कि इमरान खान के साथ हलीमा खान का इंकशाफ है कि ये वही करना चाहते हैं जो मिस्र में मुर्सी के साथ हुआ था। हम देखना चाहते हैं कि आप इमरान खान को जहर तो नहीं दे रहे। तो ये हुकूमत के लिए एक वार्निंग है। उसकी वजह ये मैं आपको बता दूं कि इमरान खान मुसलसल किसी से मुलाकात नहीं है और इमरान खान का जेल से जाने से पहले नॉर्मल ब्लड प्रेशर था। क्या चीज़ उनको खिलाई गई है, क्या ये खदशात बार बार उनकी फैमिली कर रही है, उनके ज़ाती मालजीन तक उनको रसाई नहीं दी जा रही। और बहुत सारे जो साफ़ी हैं ये खबरें ब्रेक कर रहे हैं, बल्कि साफ़ी असदुल्ला खान साहब ने भी ये कहा कि उनकी बहनों तक ये, उनके ख़ानदान तक ये बात पहुँचाई गई है कि उनका ब्लड प्रेशर अब जो है वो सही नहीं है, स्टेबल नहीं है। तो ये इंतहाई जो इसे कह सकते हैं ख़तरनाक बात है। और दूसरा, बैरिस्टर सलमान अकरम राजा ने अब वाज़ह तौर पर कह दिया है कि 27 सितंबर को हम इस निज़ाम से टकराएंगे और इस निज़ाम को गिराने के लिए निकलेंगे। ये एक दिन की काल नहीं, बल्कि जब तक हम फतह याब नहीं हो जाएंगे हम सड़कों पर ही रहेंगे। देर आए दुरुस्त आए, लेकिन बात यह है कि अब अवाम की भी सकत नहीं रही। अगर आप सड़कों पर क़यादत बाहर आएगी तो अवाम आपको सपोर्ट करेगी। ये हो नहीं सकता कि आप ठंडे कमरों में बैठे रहें और अवाम जो है वो बाहर मारे खाती रहे। तो ऐसे नहीं हो सकता। तो लिहाजा ये अब आने वाले दिन फैसला करेंगे ये किस तरफ जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ शफकत अब्बास अवान ने ज़बरदस्त बात की है। उनका मुज़ाकरात वाला ड्रामा अब बंद होना चाहिए। अब पूरी पार्टी का फोकस 27 सितंबर के एहतजाज पर होना चाहिए। इसके बाद कोई मुज़ाकरात का लालीपॉप लेकर बैठ गया तो ये इमरान खान के साथ ज्यादती होगी, ये इमरान खान के साथ भी ज्यादती होगी, ये कौम के साथ भी ज्यादती होगी कि हर दूसरे दिन आप ट्रक की बत्ती पर बत्ती के पीछे लोगों को लगा देते हैं। और रही बात इमरान खान की, तो इमरान खान ने ये बात कही थी कि मैं अकेला भी खड़ा रहा तो मैं लड़ूंगा। तो इमरान खान तो अभी तक डट के खड़े हैं और लड़ रहे हैं। लेकिन बात यह है कि जो पार्टी की आदत है वो उस तरह मज़ामत या उस तरह अपना बयानियां नहीं बना सकी। इतनी फुलटा से इनको मिली जिस पर ये जो चाहते कर सकते थे, लेकिन इन्होंने कुछ ना किया। अब ये हालात हो गए हैं कि इमरान खान से मुलाकात, रिहाई तो दूर की बात, ये मुलाकात भी करने से जा चुके हैं। और दूसरा, पीटीआई ने लॉन्ग मार्च के हवाले से जो है अपोजिशन जमातों के साथ राब्ते करने का ऐलान किया है। खबरें ये आ रही हैं कि 14 अगस्त के बाद जो है तहरीक इंसाफ अपोजिशन जमातों से मुलाकातें करेगी। तो जितनी जमातें मिल सके वो ठीक है, लेकिन पीटीआई अगर अकेली भी निकले तो जाहिर है 90% अवाम की सपोर्ट इनके साथ है। अगर प्लानिंग के साथ ये अगर पुरअमन एहतजाज करते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत जो है ये हुकूमत या ये निज़ाम अब मजीद चल सके। और अब आते हैं पाकिस्तान और तुर्किया के दफाई मुआहदे पर, ईरानी रद्द अमल पर कि पाकिस्तान और तुर्किया के साथ दफाई मुआहदा सऊदी अरब की हिफाजत की जमानत नहीं, ये इब्राहिम रज़ाई ने कहा है। ईरानी पार्लियामेंट के नेशनल सिक्योरिटी एंड फॉरेन पॉलिसी कमेटी के रुकन इब्राहिम रज़ाई ने कहा है कि सऊदी अरब का पाकिस्तान और तुर्की के साथ नया दफाई मुआहदा सऊदी अरब की हिफाजत की जमानत नहीं है देता। सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में उन्होंने कहा कि सऊदी अरब को समझना चाहिए कि तुर्की और पाकिस्तान के साथ ये कागजी मुआहदा इन्हें वो तोहफ़त फराहम नहीं करेगा जो अमरीकियों पर दहाइयों तक एकतरफा इंहिसार के बावजूद इसे हासिल नहीं हो सका। इब्राहिम रज़ाई ने लिखा कि सऊदी अरब को चाहिए कि अपनी पॉलिसियां तब्दील करे। तो ये उन्होंने वाज़ह बात की है। और दूसरा, तजारती जहाज़ों के वाले पर अमेरिका ने दोबारा नई पाबंदियां लगाई हैं ईरान पर। तो तजारती जहाज़ों पर हमलों के जवाब में ईरान पर नई पाबंदी आए। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ नई पाबंदियों का ऐलान कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीकी काम की ताज़ा कार्रवाई में 6 इदारों और 1 फर्द को पाबंदियों की फहरिस्त में शामिल किया गया है। अमरीकी कार्रवाई में 2 बड़े डिजिटल असासा क्रिप्टो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म को भी निशाना बनाया गया है, जिन पर इल्जाम है कि वो ईरानी हुकूमत को बैनुल अक़वामी मालियाती निज़ाम तक रसाई बरकरार रखने में मदद दे रहे हैं। और दूसरी जानिब ईरान जो है वो जख्मों पर नमक छिड़क रहा है। ईरान ने तबाह होने वाले अमरीकी ड्रोन और लड़ाका तैयारों की बाकियात नुमाइश के लिए पेश कर दी है।
तो ये अब सूरत हाल है। देखते हैं इंटरनेशनल सूरत हाल भी, जंग किस तरह टलती है, क्या मामला मुआहदा की तरफ जाता है या नहीं जाता, क्योंकि मुआहदा जब MOU साइन हुआ तो अमेरिका ने उसके बाद फिर से दोबारा जो है वो हमला किया ईरान पर। तो देखते हैं कि अमेरिका इस पर अब क्या करता है, और ईरान का रद्द-ए-अमल वो वाहिद है कि वो कह रहे हैं हम अपने दिफा के लिए खड़े हैं, हम अपने सरहदों के दिफा और अपने जो मफादात हैं उसका तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। तो देखते हैं कि मामला दरमियान में किस तरफ जाता है। उम्मीद तो यही है कि अब ये मामला टलेगा, क्योंकि मिड टर्म इलेक्शन से पहले पहले ये मामला ख़त्म होना है और अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने ये मामला ख़त्म करना है। तो देखते हैं कि मिड टर्म इलेक्शन से पहले पहले तक ख़त्म होता है या नहीं ख़त्म होता। अगर ना ख़त्म हुआ, ईरान इसको खींच कर मिड टर्म इलेक्शन तक ले गया नवंबर तक डोनाल्ड ट्रंप के, तो फिर डोनाल्ड ट्रंप तो गए।